हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, पीडियाट्रिशियन। आज का हमारा टॉपिक है बढ़ते बच्चों को कैसे खिलाएं और क्या क्या खिलाएं। आज के टॉपिक में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे जिसमें हमने मेनली ध्यान दिया है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा किया जाए, आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए और फैट के लिए हम क्या दें। अगर बच्चे में फिर भी भूख नहीं बढ़ रही है तो क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए क्या उपाय किए जाएँ। और यदि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आई केयर माई चाइल्ड चैनल को, और हाँ, मेरे फेसबुक पेज पर जाकर भी लाइक या कमेंट करें। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। बढ़ते बच्चों को क्या खिलाएं। 1 साल तक बच्चा ज़्यादातर माँ के दूध पर डिपेंडेंट रहता है तो हमें इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे की ग्रोथ 1 साल के बाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, पर हमें तब ज़रूरत होती है ऊपर के खाने की, जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे के न्यूट्रिशन में हम उसे क्या क्या दे रहे हैं। अधिकतर माएँ रोटी, चावल इन सब पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, जिसमें कि 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन याद रखिए और ध्यान दीजिए कि बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है। प्रोटीन बहुत ही कम चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कि दूध। 1 साल तक बच्चे को हम दूध बहुत अच्छी तरह से दे रहे होते हैं तो प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती रहती है। 1 साल के बाद बच्चे की दूध की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, तो हम ऐसी क्या चीज़ें दें जिससे बच्चे को प्रोटीन मिले। अगर आप लोग एग खाते हैं तो एग इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है और बच्चे के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है जितना बच्चे का वज़न है उतना ही ग्राम प्रोटीन बच्चे के लिए चाहिए। यानी कि अगर आप 1 एग दे देते हैं तो 1 साल के ऊपर 12-13 किलो के बच्चे का आधे प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप सोयाबीन दे सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए सोयाबीन और पनीर, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर देम। सोयाबीन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन जो मार्केट में मिलता है दाल के रूप में, उसे रात भर भिगो के आप उसका पनीर बना सकते हैं और वो पनीर की तरह बन जाता है। फिर उसकी सब्ज़ी बना लीजिए, या फिर आप सोयाबीन को गेहूं के साथ पिसवा के आटा बना सकते हैं और उन्हीं की बनी हुई रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल न्यूट्रेला चंक्स होते हैं, आप उन्हें घर में ला करके घी में हल्का सा रोस्ट करिए, फिर उसे मिक्सी में पीस करके बच्चे की किसी भी खाने की चीज़ में जो भी बच्चा खा रहा है उसमें ऐड करके वो बच्चे को दीजिए। इससे बच्चे की प्रोटीन की कमी पूरी होगी। दूसरी चीज़ होती है आयरन। हमारे कंट्री में, इंडिया में और इवन पूरे वर्ल्ड में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है, जो अनीमिया का मुख्य कारण होता है। आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम खाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें हैं हरी सब्जियां, हरा साग, जो कि हम खाने में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हमें इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। या फिर हम बच्चे को लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना दे सकते हैं। नॉन स्टिक की बजाय कोशिश करें कि जो बच्चे को खाना खिलाएं वो हम लोहे की कढ़ाई में बनाएं, जिससे लोहे का जो कंटेंट होता है वो खाने में आ जाता है। होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि ब्राउन राइस है, व्हीट का बना हुआ दलिया है, सूजी है, इसे घी में रोस्ट करके आप बच्चे को दीजिए। इससे आयरन की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ती है। ये दोनों ही चीज़ें बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा हमें बच्चे को फ़ैट भी देना चाहिए। 1 साल से ऊपर के बच्चे के लिए फ़ैट भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम मिस कर जाते हैं नॉर्मली अपने खाने में। फ़ैट का गुड सोर्स हम सभी को पता है कि घी होता है, इसलिए बच्चे को जो भी चीज़ दें, जैसे कि दाल दे रहे हैं, सब्ज़ी दे रहे हैं, रोटी दाल में दे रहे हैं, उसमें 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें। पूरे दिन में बच्चे को कम से कम 2 चम्मच घी ज़रूर देना चाहिए। तो हमारे 3 चीज़ें कवर हो गई, प्रोटीन, आयरन और फैट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के कॉमन सोर्सेज जो होते हैं, जो भी चीज़ हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही है, तो उसकी कमी अपने आप पूरी हो जाती है। अब बचे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमारे खाने में मिस हो जाते हैं। कभी कभी इनकी कमी से हम हड्डियों की कमज़ोरी हो सकती है, बच्चे के बढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर इसकी कमियों के कुछ भी लक्षण पाए जाएंगे तो उसके अनुसार डॉक्टर दवाई देते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, इसके कारण बच्चा, हम सब कष्ट खाने के लिए दे रहे हैं, फिर भी बच्चा अच्छे से नहीं खा रहा है। इसके लिए कारण क्या हो सकता है, शायद हम खिलाने का तरीका हमारा गलत हो, तो उस पर ध्यान दें। जैसे कि बच्चे को सही वातावरण दें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दें, उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें।
अगर बच्चा खेल खेल में खाना चाहता है तो उसे खेल खेल में खिलाएं। ज़बरदस्ती एक जगह पर बिठाकर उसके स्पून उसके मुंह में डालने की ज़रूरत नहीं है। खेल खेल में प्लेफुल होकर बच्चे को खिलाइए। इसके अलावा बच्चा फिर भी चिड़चिड़ा है, खाने में मन नहीं लग रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ कमियां हों या पेट में कीड़े हों। अगर बच्चे में आयरन की कमी होती है तो अक्सर बच्चे भूख नहीं लगती है और वो खाना नहीं खाते। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें और आयरन का जो कोर्स होता है वो लें। या पेट में कीड़े हैं तो भी बच्चे को भूख नहीं लगेगी, तो उसके लिए डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर कीड़े की दवाई लें और उसका जैसे भी कोर्स बताया जाए वो करें। इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे की ग्रोथ में ज़रूर असर पड़ेगा और बढ़त अच्छे से होगी। इन सब के बारे में यदि आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए और मैं कमेंट्स में आपको उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आप मेरे फेसबुक पेज पे ज़रूर जाइए, IKMyChild नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, वहाँ पे भी मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड येस, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें IKMyChild यूट्यूब चैनल को। Thank you very much.